हाय फ्रेंड्स, अपनी जो राजस्थान अध्ययन क्लास 6 की श्रृंखला चल रही है उसका आज 6 नंबर पार्ट है। इसको अपन देखेंगे पूरे विस्तार से कि एनसीईआरटी में 6 नंबर पार्ट में राजस्थान अध्ययन में क्या क्या दे रखा है। तो ये है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये कौन सा आज पार्ट है? ये यूनिट है आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस के आधार पर ही हो रहे हैं और पूरे के पूरे 100 से लेके जो आपके 12 तक एनसीईआरटी राजस्थान की चल रही है उन्हीं में से पूरे सवाल छप रहे हैं एज इट इज। तो मैंने ये निर्णय किया है कि अब से मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे करवाने का कोशिश करूंगा, जिसका आज अपने क्लास 6 का 6 यूनिट है। इसको अपन देखते हैं। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पहले थोड़ी सी ये कहानी है, उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट इसमें से देखेंगे ताकि कि आपका भी टाइम बच जाए और कम समय में आप इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हो। तो आपका यहाँ से शुरू होता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो ये तो एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय या दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अंत भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। कौन कौन से 4? एक थार का मरुस्थल आपका, एक अरावली पर्वत और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 में। ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन से? ये वाले रहे थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अपन पहला लेते हैं आपका कि थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल कहाँ पर है? ये भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है। राज्य में टोटल 12 जिले में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। तो ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61% भाग पर फैला है। तो आपको ये जिलों को अवॉइड करना है, क्योंकि अभी जो नए जिले बने जिसमें से इसमें बालोतराय, फलोदी ऐड हो गए। बाकी वाले तो जो अनूपगढ़ थे, छाछोर था, उसको वापस हटा दिया गया। अब वर्तमान में 2 एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? फिर थोड़ा बहुत कुचामन का भी भाग है। ऐसा तो है, लेकिन मैन शब्द हो जाएंगे कौन कौन से? एक तो आपको फलोदी और बालोतरा 2 ऐड हो गए। इसके बाद कितने प्रतिशत भाग पर? 61% भाग पर फैला है। और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% मतलब 40% जनसंख्या निवास करती है। तो 61% आपका भौतिक प्रदेश है और 40% जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट है कि ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक घनत्व, पशु घनत्व, जन घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? अपना थार का मरुस्थल। बाड़मेर जैसलमेर के बीकानेर में स्थित रेतीले मार्ग मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। तो रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप है। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तोरे। तो तोरे क्या है? राजस्थानी में टीले है जो रेतीले मिट्टी के बने हैं, उन्हें तोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो ये हो गया थार का मरुस्थल आपका। नेक्स्ट है आपका अरावली। तो ये राजस्थान के मध्य भाग में, कहाँ पर है अरावली? मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में राजस्थान के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है। राजस्थान के पहली तो मध्य भाग में स्थित है और कहां से कहां तक? दक्षिणी पश्चिम। ये दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी तक, उत्तर पूर्वी ये ऐसे फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। तो आपको ये ध्यान देना है, दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी तक कुल टोटल 9% भाग पर
9% भाग पर फैली हुई है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिणी में गुजरात के खेड़ बर्मा, दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक टोटल कितनी है 692 किलोमीटर में विस्तृत है। और राजस्थान अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। जैसे ये टोटल राजस्थान है तो इसको मध्य भाग में होने की वजह से इस साइड और इस साइड दो भागों में विभाजित करती है। जो पूर्वी राजस्थान और वो पश्चिम राजस्थान है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, मतलब सबसे ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है। इसमें है कि इस पर्वतमाला में विविध प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी तथा दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराती है। तो आपको ध्यान देना, बारिश कहाँ पर कराती है, पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा कैसे कहते हैं, ये अरावली को कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो आपके शुरू के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 या 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। और आपको ये ध्यान देना, ये वाला पूरा मानचित्र है। राजस्थान में अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, 80% है, जो यानी 595 किलोमीटर आती है। और टोटल कितनी थी, टोटल थी आपके 692 किलोमीटर, जो खेड़ बर्मा से लेकर रायसीना तक थी। लेकिन राजस्थान में है 595 किलोमीटर। और आपका ये है भौतिक प्रदेश, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, एक ये दूसरा, ये यहाँ पे तीसरा और ये चौथा। तो इसको अपन, ये तो मानचित्र है, यहाँ पे मैंने पहले से विस्तारित रूप में आगे देखेंगे आपके। नेक्स्ट है कि पूर्वी मैदान कौन सा भाग है, राजस्थान का पूर्वी मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा वो उनकी सहायक नदियों से निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। 23 कितने प्रतिशत भाग पर, 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिससे चंबल के बियडिया डांग या उत्खात भूमि बेडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बियडिया डांग कहाँ पर है, ये कोटा से लेकर धौलपुर तक चंबल नदी के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सार्वजनिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या, 40% जनसंख्या निवास करती है। तो आपको ये ध्यान देना है, 40%, मरुस्थल में भी 40% जनसंख्या थी और पूर्वी मैदान में भी 40, कुल मिला के 80% जनसंख्या इन दोनों भागों में निवास करती है। नेक्स्ट आपका है इसी में कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में मही नदी उसकी सहायक नदियां निर्मित में कुछ मैदानी भाग हैं जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो दक्षिणी का जो मैदान है वो 56 गांवों के समूह या 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण उन्हें 56 गांवों का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये बेसिकली कहाँ पर, हाड़ा वंश का यहाँ पे शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, झालावाड़, बारां और कोटा, और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, ये 4 जिले आपके इसमें आते हैं। अब दक्षिणी पूर्वी पठार में क्या है, राजस्थान के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। तो ये टोटल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 7% भाग पर फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित काली है। तो आपको ये ध्यान देना, मिट्टी कौन सी है, काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में
सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू का पठार। तो आबू और उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। उदयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित कौन सा पठार है? बौराठ का पठार है। उदयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित बौराठ का पठार है। चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, और ये चित्तौड़गढ़ का किला भी मैसा का पठार में स्थित है। नेक्स्ट है आपका चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल। ऊपरमाल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के जिले में। और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित कौन सा है? लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट है आपका जलवायु ऋतु चक्र। तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट अभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, ये आपको देखने हैं कि कौन कौन से कारण है भाई राजस्थान की जलवायु में। तो ये अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति नहीं है, ये ध्यान देना है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें देशांतरीय और अक्षांतरीय दोनों एक साथ ऑप्शन में देते हैं। तो राजस्थान के संबंध में देशांतर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो कितने प्रकार की? 5%। जहाँ राज्य के लगभग 61% भाग पर शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है तथा अरावली के पूर्वी, उत्तर जयपुरी एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। तो जयपुर और उसके उत्तरी पूर्वी में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर तक आर्द्र, सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर तक आर्द्र, और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर है? हाँ, आपका है कि जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो ये आपका मानचित्र है। और नेक्स्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतु पाई जाती है? 3 ऋतु। कौन कौन सी? एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से लेके जून तक। ग्रीष्म ऋतु कौन सी है? मार्च से लेके जून तक। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक। और शीत ऋतु है वापस अक्टूबर से लेके फरवरी तक। और तो इसको अपन विस्तार से देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु, इसमें सामान्यतः 30 से लेकर 40 डिग्री तक से तापमान अधिक रहता है। पश्चिम राजस्थान में तो हमारे यहाँ 50 या 55 डिग्री तक भी चला जाता है। थार का मरुस्थल रेतीला होने के कारण अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, जो रेत जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी होती है। अतः इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश है। राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? माउंट आबू। और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसकी कभी कभी इसकी जो औसत गति है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर्स भी होती है। नेक्स्ट है आपका वर्षा ऋतु। 90 से लेकर 95% वर्षा इस ऋतु में होती है। अपने यहाँ वर्षा ऋतु में ही होती है। जो मानसूनी हवाओं जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य अपने यहाँ बरसात होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से, जो कि अधिकांश पूर्व में होती है। अरब सागर मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के में झालावाड़ जिले में होती है। ये ध्यान देना आपको, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के झालावाड़ जिले में होती है, जो लगभग 100 सेमी होती है। लेकिन जिसे राजस्थान का सबसे आदर्श जिला माना जाता है, सबसे आदर्श जिला कौन सा है? झालावाड़, जहाँ पे 100 सेमी बारिश होती है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सबसे कम वर्षा वाला जिले जैसलमेर है,
बेसिकली वो मरुस्थल के सबसे पश्चिम में स्थित है, इसीलिए वर्षा कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू है। अगर पूरा ओवरऑल जिला पूछे तो है आपका झालावाड़ 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई स्पेशली इस स्थान पूछ ले कि राजस्थान में सबसे सर्वाधिक स्थान जहाँ पर बारिश होती है, तो वो होगा माउंट आबू, जहाँ पर औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के अरावली पूर्वी भाग में उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा कम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी ये ऐसे दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा, ये आपको ध्यान देना। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर लगातार कम होती है। अरावली के पूर्वी पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ध्यान, ये जो अरावली की विभाजक रेखा, इससे 50 सेंटीमीटर कम, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और शीत ऋतु आपके जो सर्दी की ऋतु है कब कब होती है? शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने के वजह 0 डिग्री गर्मी में फुल गर्मी, सर्दी में फुल सर्दी होती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। लेकिन बारिश में फुल बारिश नहीं होती है अपने ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा है। ये आगे कुछ काम का है नहीं। इसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ या मावट कब किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में होने वाली बारिश को। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिम में बरसात करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। ये आपको ये क्वेश्चन आ भी रखा है और आगे भी आने की बहुत संभावना है कि मावट से राजस्थान में किस फसल को लाभ मिलता है, तो वो है गेहूं। नेक्स्ट आए अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में बहुत बार अकाल पड़ा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ा है। इसका कारण है वर्षा का सामसिक अपर्याप्त, अनिश्चित या अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए सारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज, वो पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ के जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, ये कुछ इतना खास है नहीं। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होता है, तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो भौतिक दशाओं एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होता है, तो क्या बोला जाता है? मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थली का विस्तार हो रहा है। और नेक्स्ट है आपका ये जो शब्दावली आ गई, ये कुछ बंजर का मतलब होता है अनुपजाई, जहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती है। बीहड़ उत्पाद भूमि कौन सी नदी? चंबल नदी। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ जमीन। और समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले रेखा स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। मानसून हवा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली अप्रदन जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव। और ये आपके कुछ क्वेश्चन है इस यूनिट्स के, जो है कि भौतिक प्रदेश में नहीं है। तो ये आपको पता ही है, हिमालय पर्वत, अरावली है, थार है, पूर्वी मैदान है, और एक है हाड़ौती का मैदान, ये दक्षिणी पूर्वी पठार। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की अरावली पर्वत की गुरु शिखर 1722। और चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गए, तो उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगामी आने वाली भर्ती 4th ग्रेड है, वीडियो है, लाइब्रेरी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, जो भी एग्जाम आने वाला है रीट वगैरह, तो उसमें से